नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई, जिससे लोकसभा में भी उनकी एंट्री पर से रोक हट गई। ऐसे में अब सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल फिर से विदेश दौरे पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी सितंबर के दूसरे सप्ताह में यूरोप के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान राहुल यूरोपीय देशों बेल्जियम, नॉर्वे और फ्रांस का दौरा करेंगे। वो यूरोपीय संसद भी जाएंगे और यूरोपीय संघ के सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन राहुल के दौरे से पहले और लोकसभा में उनकी वापसी के बाद ही रॉबर्ट वाड्रा ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर चर्चा तेज हो गई। रॉबर्ट वाड्रा ने साफ साफ कहा है कि प्रियंका गांधी के अंदर संसद में जाने के लिए सारी खूबियां हैं। वाड्रा के मुताबिक वो संसद में बहुत बढ़िया काम करेंगी। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, एक तरफ राहुल गांधी का दौरा तैयार किया जा रहा है विदेशी, और अब रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है, कैसे चर्चा तेज हो गई उससे? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि राहुल गांधी पर जैसे ही कन्विक्शन पे स्टे लगा, संसद में एंट्री हुई और उसके बाद इन्होंने दो प्लान बनाए। पहला प्लान तो यही रहा कि अब फिर से यूरोप घूम कर आया जाए। ये यूरोप घूमने दो कारणों से जाते रहे हैं। एक प्राइवेट कारण इनका रहा है, निजी दौरे पे जाते रहे हैं, जो हमेशा से चर्चा का विषय रहा। जब से राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन में आए हैं तब से बार बार यूरोप जाते हैं और वहां पर कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। किसी को पता नहीं कि राहुल गांधी वहां पर कहां हैं, किस देश में हैं, क्योंकि यूरोप के सारे देशों का वीजा तो इनके पास है ही। तो कहां से कहां चले गए, किसके साथ नजर आए? जैसे पिछले दिनों लंदन के दौरे पर जब ये गए थे तो एक फोटो आया था, और वो फोटो था एक लड़की के साथ राहुल गांधी के एक रेस्टोरेंट में बैठे रहने की। ये दो तीन फोटो जो उसमें थे, उसमें उस रेस्टोरेंट में जाना, प्राइवेटली बातें करना, उसको खिलाना, ये जो 3-4 एक्टिविटी राहुल गांधी की दिखी थी, उसमें पता चला कि वहां पर 2-3 दिन का तो इनका प्रोग्राम था, और प्रोग्राम के बाद अचानक जो गायब हुए थे वो इन्हीं जगहों पर घूम रहे थे। हाल में पीएम मोदी पेरिस का दौरा करके आए, और अब राहुल गांधी भी पेरिस के दौरे की तैयारी कर रहे हैं, वहां सांसदों से बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये पीएम मोदी के दौरे से संबंधित नहीं है जी। ये संबंधित है राहुल गांधी के दो मकसद की बात जो हम लोग कर रहे हैं। पीएम मोदी गए, ये भी पीछे पीछे जाएंगे, इसका दोनों से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी का दौरा और राहुल गांधी के दौरे में आसमान जमीन का अंतर है। वो राजकीय दौरे पर जाते हैं, यानी कि देश का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं। ये खुद का प्रतिनिधित्व और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, जो दो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये दो ऐसी स्तर पर है कि ये खुद का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि कुछ दिन के लिए वहां गायब हो जाएंगे, और दूसरा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके पीछे दो मकसद होता है। एक मकसद तो यह है कि पीएम मोदी के खिलाफ साजिश में यूरोप को शामिल करो, अमेरिका को शामिल करो। जो पिछले 2 दौरे हुए राहुल गांधी के, ब्रिटेन गए थे और यूएस गए थे। जब ब्रिटेन गए तो वहां भी राहुल गांधी ने कौन सी बातें बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात तो जिस पर देशद्रोह का चार्जेस लग सकता था, वो यही था कि पीएम मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, और डेमोक्रेसी के डिफेंडर, जो सुरक्षा देने वाले हैं, डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने वाले देश हैं, वो हमारे साथ आए और भारत की डेमोक्रेसी की सुरक्षा करें। मतलब यूरोप अमेरिका को भारत में घुसपैठ करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। चर्चाएं हुई, राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम बैकफुट पर आ गई। लेकिन इनको मतलब क्या है? इनको तो इन बातों से सिर्फ एक मकसद पूरा होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि देश को बदनाम करोगे, छवि खराब करोगे तो होगा क्या? जो पूरी दुनिया में वो जो गैंग काम कर रहा है भारत को कमजोर करने वाला, जिसको लगता है कि भारत में कोई मजबूत नेतृत्व न हो, भारत कमजोर स्थिति में हो, जो अर्थव्यवस्था 10वें पायदान से बढ़ते हुए हम 5वें पर चले गए हैं और आगे संकल्प 3रे पर जाने का है, तो उन देशों को खतरा है
जो पहले चौथे पांचवें पर थे, भारत को 10वें पर रख रहे थे। उन देशों को खतरा है जो भारत की मजबूत होती हुई आर्थिक और सैन्य स्थिति से घबराया हुआ है। अमेरिका और यूरोप के देश आज भारत के सामने बौने नजर आते हैं। ये भारत के सामने इसलिए बौने नजर आते हैं क्योंकि हर बार आईना दिखाया जाता है, जैसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के युद्ध के मुद्दे पर भी बोला, पेट्रोलियम पदार्थ के मुद्दे पर भी बोला। तो राहुल गांधी का दूसरा मकसद यही है कि ये वहां पर देश को बदनाम करने की कोशिश करें और जो हिंदुस्तान के मजबूत शासन के विरोधी हैं उन लोगों से कांग्रेस के लिए फंड इकट्ठा करें, जैसा कि जॉर्ज सोरोस उसमें से एक है, जो अलग अलग तरीके से उसका जो ओपन इंडिया सोसाइटी है उसके तरीके से, या फिर दूसरे जो फंड देने वाले कंपनियां हैं उसके साथ कांग्रेस का टाई अप करवाएं। पिछले बार यूरोप में यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों जगह दौरे पर इन्होंने वैसे ही मीटिंग की थी, जिससे पता चला कि पाकिस्तान के कुछ लोग साथ में इनके थे और यूरोप के वो लोग साथ में थे जो हमेशा भारत विरोधी बयान देते हैं। यानी यूरोप दौरे के पीछे इनका दोनों मकसद अब लगभग क्लियर हो चुका है कि वो जाते क्यों हैं, पर्सनल भी और कांग्रेस के लिए भी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का एक तरफ यूरोपीय दौरा तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा ने भी बयान दे दिया है कि प्रियंका गांधी को संसद में जाना चाहिए। क्या संकेत दिया उन्होंने? इन्होंने संकेत दिया कि अब प्रियंका गांधी पीएम के उम्मीदवार बने। जैसे कि प्रियंका टीम हमेशा इस बात को उभारती रहती है कि राहुल गांधी से बेहतर विकल्प कांग्रेस के लिए या विपक्षी पार्टियों के लिए प्रियंका गांधी हो सकती है। पिछले दिनों प्रमोद कृष्णम ने भी बोला था कि प्रियंका गांधी बेहतर पीएम कैंडिडेट हैं कांग्रेस के लिए। हालांकि उन्होंने बोला राहुल गांधी के बाद, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों का कांग्रेस पर पूरी तरह से कब्जा है और प्रियंका गांधी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस में लाया गया। 2014 के बाद से अगर देखें तो जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो भी प्रियंका गांधी को पीछे ढकेला जा रहा था। जब कांग्रेस की राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी ने की, ये इतने सालों से राजनीति में है, 12-13 साल से ज्यादा हो गया, और उस समय से ये जो सांसद रहे तो भी प्रियंका गांधी को राजनीति में कांग्रेस में नहीं लाया गया। तब लाया गया जब राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने सेट कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और 2019 में उन्हें चुनौती देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो कि राहुल गांधी को सपोर्ट कर सके। तब प्रियंका गांधी को सामने लाया गया और वो भी एक सीमित क्षेत्रों में उनको रखा गया, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया। यानी अब धीरे धीरे प्रियंका गांधी की परिपक्व और जो छवि बनी है और कांग्रेस की जो टीम है उनकी, वो सब ये देख रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी मिलकर इनको पिछली बार भी राज्यसभा जाने से रोका था, क्योंकि राज्यसभा में जैसे ही प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो उसके बाद दूसरे नेताओं की कोई औकात नहीं रहेगी। जैसे राहुल गांधी लोकसभा में हैं तो वहां पर जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की बात आई तो सारा का सारा समय जो कांग्रेस को दिया गया था उसमें से 80% समय राहुल गांधी को दिया गया। 37 मिनट का भाषण देने का मौका मिला, जबकि एक सामान्य सांसद हैं, कांग्रेस में बड़े पद पर नहीं है। राजीव जी, 2024 के चुनावों के लिए राहुल गांधी को भी पीएम फेस को लेकर तैयार किया जा रहा है। उस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने ये बयान दे दिया, तो कैसे इस बयान के मायने समझे जाए? मायने यही है कि रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि प्रियंका गांधी की टीम मजबूत हो गई है। कांग्रेस के अंदर एक खलबली मची है कि पीएम का कैंडिडेट राहुल गांधी को फिर से बनाया जाए कि नहीं। देखिए, पीएम का कैंडिडेट बनाने का मतलब यह नहीं होता है कि उम्मीदवार घोषित किया जाए। कांग्रेस ने कभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया। जैसे पिछले चुनाव की बात है, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी को बताया गया कि पीएम उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे, फेस उनका आगे बढ़ाया गया था। मतलब अब कहने का यही है कि इनको भी लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव में इनको सीट कौन सी दी जाए। चर्चा इस बात की रही कि अब जो रायबरेली की सीट है वहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं, बीमार रहती हैं, लगातार उनका इलाज चलता है, कभी कभी नजर आती हैं, वो भी चाह रही है कि एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर आ जाए। उन्होंने संकेत भी दिया था इस बात का संकेत दिया था सोनिया गांधी ने जब
पिछली बार बैठक हो रही थी इंडिया की, तो इस बात का कहा था कि अब हमें कोई लेना देना नहीं है, अब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे। अब उस सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा? उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यह संकेत दिया जा रहा है कि सोनिया गांधी की सीट अब दे दी जाए प्रियंका गांधी को, क्योंकि प्रियंका गांधी पहले भी सोनिया गांधी के लिए कैंपेन करती रही हैं और राहुल गांधी के लिए भी कैंपेन करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा समय उन्होंने सोनिया गांधी के लिए कैंपेन करने में दिया है। सोनिया गांधी दिल्ली में व्यस्त होती थी, वो रायबरेली में इनके लिए कैंपेन करती थी। अगर वो रिटायर हो रही हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से, तो उनकी जगह प्रियंका गांधी को लाया जाए। अगर सोनिया गांधी की सीट से प्रियंका गांधी को लड़ाया जाता है तो ऑटोमेटिकली प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाएगा, फेस दिया जाएगा कि ये कांग्रेस के फेस वैल्यू है इनका और इंदिरा गांधी की छवि है इनमें, तो पीएम कैंडिडेट इन्हीं को बनाया जा सकता है। जी, लेकिन राहुल गांधी तो अभी से चुनावी मोड में आ गए हैं। उन्होंने आज वायनाड का दौरा भी किया है। किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई? देखिए, वायनाड वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि फिर से वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। उनको भरोसा यह है कि उसी जगह को चुनो जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। वायनाड में है 53% मुस्लिम वोट है, वहां से पिछली बार भी जीत कर आए हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स में साउथ इंडिया से चुनाव लड़के कभी भी पीएम पद तक नहीं पहुंचा जा सकता, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब मोदी को, नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार बनाया गया तो उन्होंने गुजरात को नहीं चुना। उन्होंने गुजरात से चुनाव लड़ने की बात नहीं सोची, वो उत्तर प्रदेश आए, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चुना। मतलब वो उनको भी विश्वास नहीं था कि गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़के हम नॉर्थ इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, हिंदी हार्टलैंड में अपनी जगह बना सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उसके बाद मध्य प्रदेश हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, इन जगहों पर आपको डील करने के लिए यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। और राहुल गांधी तो भगोड़ा हो गए, अमेठी फिर से दोबारा गए नहीं, और रायबरेली प्रियंका गांधी अगर ले लेंगी तो इसका मतलब है कि वायनाड में घूमते रहें, साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स करते रहें। भारत जोड़ो यात्रा भी इन्होंने उधर से ही शुरू की थी, और फिर कांग्रेस में जो जंग होगी उसमें प्रियंका ऊपर होगी, राहुल दब के रह जाएंगे। जी बिल्कुल, राजनीति का खेल ऐसा है जो कब पलट जाए पता नहीं चलता है। राहुल गांधी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद फूले नहीं समा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ही अपने उनके रास्ते का रोड़ा बनते दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों राहुल ने संसद में वापसी के बाद जो कुछ किया और जो कुछ कहा, उसके बाद मामला काफी उछला हुआ है, जिसमें राहुल गांधी को लगातार घेरा जा रहा है। और इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा का ये हैरान कर देने वाला बयान से संकेत मिला है कि प्रियंका गांधी आने वाले लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि सियासी अटकलों का बाजार गर्म है और कयास से यही लगाए जा रहे हैं कि यहां राहुल गांधी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, विदेश दौरे का प्लान बना रहे हैं, उसी बीच उनके साथ ही कोई बड़ा खेल ना हो जाए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का क्या हाल होता है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।